चुड़ैल ने जन्मी बेटी की कहानी। कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोषित हुए उस अस्पताल में भारी हलचल थी। बाहर कुत्तों का शोर माहौल को खतरनाक बना रहे थे। उस बंद पड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुड़ैलें खड़ी थी। उस चुड़ैल को डिलीवरी के वक्त दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन उस दर्द को वह दबाई रखी थी क्योंकि उसके अंदर बदले की आग भभक रही थी। इसलिए भभक रही थी कि उसके पति ने उसको मार दिया और उसके पेट में जो बच्चा था उसके पति का ही था। फिर कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया था। अचानक से हॉस्पिटल पूरा खामोश हो गया और एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। मुक्ति आ गई, मुक्ति, तेरी बेटी मुक्ति आ गई। मेरी बेटी को रोना नहीं, रोना किसी और को है। फिर कुछ दिनों के बाद के बातें, रात के 11:30 बज रहे थे। मायागंज का रहने वाला मनीष उस रात अपने ऑटो से सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी और एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। मनीष ने काफी देर तक हेलो हेलो किया, लेकिन उधर से कोई जवाब उसे नहीं मिला। गुस्से में उसने फोन काट दिया। अरे यहाँ तो बहुत अजीब अजीब लोग हैं, बात नहीं करनी हो तो फोन क्यों करते हैं। तभी अचानक फिर से उसकी फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी फोन पर अननोन कॉलिंग लिखा रहा था। उसने फोन नहीं उठाया, फोन कट कर दिया। फिर वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर लगातार 3 बार उसके मोबाइल पर कॉल आया और इस बार भी वही अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तो इस बार उसने कॉल को उठा लिया और चिल्लाते हुआ बोला, हेलो। इस बार उसके फोन पर छोटी बच्ची की हंसने की आवाज आती है और फिर एक औरत के खौफनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। मनीष, इस धरती पर अब तेरे दिन पूरे हो गए। तुझे तरपा कर मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक है भाई, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं मौत, तुझे तरपा कर मारा जाएगा। तुझे मारने वाली ने जन्म ले चुकी है मनीष। वो बहुत डर गया था और इतना डर गया कि सामने कुछ उसे दिख ही नहीं रहा था। और कब उसने रेड लाइट जंप किया कि एक औरत को उसने धक्का मार दिया था और उस औरत दर्द से तड़प रही थी और इतना लहू बह रहा था कि उसे दर्द बहुत हो रहा था। उस औरत का चेहरा भयानक लग रहा था। अगर मैं यहाँ रुका तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात काफी हो गई थी, इसलिए सड़क पूरा सुनसान हो गया था। मनीष ने ऑटो घुमाया और तेज रफ्तार में वहाँ से निकल गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ऑटो के पीछे कोई बैठा है। गाड़ी के शीशे में उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। ये तो वही औरत है जिसका मुझसे एक्सीडेंट हो गया था। ये यहाँ पर कैसे आ गई? तुझे तरपा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है मनीष, तू अब बचेगा नहीं। तुझे क्या लगा तू मेरे चंगुल से बच जाएगा? ये असंभव है क्योंकि तूने मुझे बहुत दर्द दिया है मनीष। इतना कहकर वह औरत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मनीष बहुत डर जाता है और डर के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मनीष सोचता है कि क्यों ना हम यहाँ से घर की तरफ चले। फिर वह घर चला जाता है। मनीष घर तो पहुँच गया था, लेकिन रास्ते में जो घटना हुआ उसे वह भूल नहीं पाया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और वह भूलने लगता है और वह अपनी मस्ती में ऑटो चलाता और पैसा कमाता था। वह पूरा भूल चुका था उस बात को, लेकिन चुड़ैल ने वह बात नहीं भूली थी। उसका मकसद ही था मनीष को खत्म करना। वह अपनी बेटी को बड़ा होने का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन मनीष वही बात सोच कर कुछ कह रहा था। ये चुड़ैल फिर वापस क्यों नहीं आई? कौन थी वो? कहाँ से आई थी? फिर जैसे ही रात होता है वह चुड़ैल मनीष के घर आ जाती है और मनीष को बेरहमी से मारने लगती है और इतना मारती है कि मनीष वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन उस चुड़ैल को थोड़ा सा भी माया नहीं आता है, मरे हुए इंसान को भी मारने लगती है और उस चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और सभी चुड़ैल खुश हो जाती है क्योंकि मनीष कोई और नहीं, इस चुड़ैल के ही बॉयफ्रेंड था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।